हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रॉगलीज इक्वेशन एंड बोर्स एंगुलर मोमेंटम। इस हेडिंग का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमको डी ब्रॉगली का इक्वेशन यूज़ करना है एंड डी ब्रॉगली के इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमको बोर का जो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना है, वो लाके दिखाना है। ओके, ये क्यों किया गया स्टूडेंट्स? क्योंकि हम ये देखना चाह रहे थे कि जो साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने अपना इक्वेशन दिया था क्या वो सही था, क्या उसके बेस पे हम जो बोर का एक्यूरेट एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला था अगर वो आ जाता है तो इसका मतलब डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं। तो अगर क्योंकि स्टूडेंट्स डी ब्रॉगली इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमको साइंटिस्ट बोर का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लाना है तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट बोर के जो कुछ पोस्टुलेट थे वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि साइंटिस्ट बोर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने एक पोस्टुलेट में ये कहे थे कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जब किसी एक ऑर्बिट में घूमता है, चक्कर लगाता है, तो उस कंडीशन पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है? वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये हमने आपको ऑलरेडी बोर के पोस्टुलेट में आपको बता चुके हैं। एंड साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने ये बताए थे कि जो मैटर है वो मैटर ड्यूअल नेचर कैरी करता है। ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो उन्होंने ये बताया थे कि कोई भी एटम या मैटर जो कि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मान लेते हैं एक पार्टिकल ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन के अलावा आपको पता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब भी होते हैं पार्टिकल। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से ऑर्बिट में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने ये बताया थे जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में इस वेव के फॉर्म में चक्कर लगा रहे थे। ओके, अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन का वेव के फॉर्म में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। ओके, दो तरीके क्या होते हैं कि जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाना स्टार्ट किया एंड पूरा ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, कहीं पर भी डिस्कनेक्ट नहीं है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वेव्स इन फेज। इन फेज ये एक फेज है जहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर है। लेकिन अगर जैसे कि आप देखिए ये अगर फेज प्रॉपर नहीं है, कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, जॉइंट नहीं हो रहे हैं एक ही जगह पे, इसको बोलते हैं नॉट द इन फेज, यानी कि इन फेज में नहीं है। ओके, इतना क्लियर है क्या? तो डी ब्रॉगली का कंसेप्ट भी मेन हमने बेसिक देख लिए एंड साइंटिस्ट बोर का जो एक्चुअली पोस्टुलेट था वो भी देख लिए। ओके, बट हमको लाना क्या है? हमको लाना है साइंटिस्ट नील बोर का जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। चलिए देखते हैं। तो क्योंकि हमको डिराइव करना है साइंटिस्ट बोर का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, तो पहले तो स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साइंटिस्ट नील बोर ने ये कहे थे कि जो मोमेंटम होता है या जो एंगुलर मोमेंटम होता है उस इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। ओके, यही था कंसेप्ट। एंड यहाँ पे n जो है वो 1, 2, 3, 4 कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ पे m क्या है? m इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस r है। ओके, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो ये हमको एग्जैक्टली डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली का इक्वेशन क्या था? वो था वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/mv। ये हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं कि डी ब्रॉगली का इक्वेशन क्या था, दैट इज लैम्डा इक्वल टू h/mv, जहाँ पे लैम्डा जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की वेव का वेवलेंथ है, h प्लैंक कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखिए साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने एक अपना रूल दिए। एक रूल क्या दिए? डी ब्रॉगली ने ये बताए थे कि जब एक न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से वेव के फॉर्म में चक्कर लगा रहा है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बेसिक के फॉर्म में बता चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट। और ये इन फेज में है। इन फेज मतलब कि कनेक्शन प्रॉपरली है, पूरी साइकिल कंप्लीट प्रॉपरली हो रही है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, जो यहाँ पे डी ब्रॉगली ने एक रूल दिया कि यहाँ पे ये जो ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस है, जो 2πr है सरकमफेरेंस है, वो इक्वल है n मल्टीपल्स ऑफ द लैम्डा। n मल्टीपल्स ऑफ द लैम्डा, यानी कि उन्होंने n मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा क्यों लिए कि उन्होंने ये एग्जैक्टली माने कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से मान लेते हैं n वेव्स जो हैं वो जनरेट हो रही है। कितनी वेव्स जनरेट हो रही है? n।
तो n वेव्स जनरेट हो रही है तो उन सभी की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, n टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ। एक वेवलेंथ का लैम्डा है तो n वेव्स का कितना हो जाएगा, दैट विल बी द n लैम्डा। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो साइंटिस्ट डी ब्रॉगली थे उन्होंने ये बोले कि जो इस ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस है वो इक्वल होती है इंटीग्रल मल्टीपल या n मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमको यहाँ पे इस लैम्डा की वैल्यू पता है जो कि साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने दिए थे। तो लैम्डा की वैल्यू क्या थी, h/mv। तो इस लैम्डा के बदले रख देंगे हम h/mv, तो हो जाएगा ये 2πr इक्वल टू n एंड दिस विल बी द h/mv। अब देखिए mv यहाँ पे है, इसको इधर भेज दो r के पास, तो mvr हो जाएगा, 2π को इधर भेज दो तो हो जाएगा mvr इक्वल टू n इंटू h/2π। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे जो एग्जैक्टली हमको चाहिए था टू डिराइव कराना था फॉर्मूला वो आ गया है। यहाँ पे वही हुआ ना, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल या n मल्टीपल ऑफ द h/2π। यानी कि डी ब्रॉगली इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमने साइंटिस्ट बोर का जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था वो बिल्कुल हमने डिराइव कर लिए हैं। तो यही रिलेशनशिप थे उनके बीच की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।